साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे नेताओं की, नेताओं के भत्तों की, नेताओं के वेतन की और नेताओं के पेंशन की। हमारे देश में करीब 550 सांसद हैं और करीब 4120 विधायक हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये नेता खुद की तनख्वाह खुद ही डिसाइड करते हैं। अगर आपको खुद की तनख्वाह, खुद के भत्ते, खुद की पेंशन तय करनी हो तो आप क्या करेंगे? अगर आप 100 रुपये की पात्रता रखते हैं तो आप उससे 10 गुना अपनी तनख्वाह तय कर लेंगे, अपने भत्ते तय कर लेंगे और अपने पेंशन तय कर लेंगे। और ये पैसा किसका है? ये आपका है, जनता का है। जो आप डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जो आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, जो आप पेट्रोल डीजल पर एक लीटर पर 50-60 रुपये टैक्स दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? ये आपको जानना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। आइए समझते हैं। हमारे देश में विधायकों की तनख्वाह हर राज्य में अलग अलग है। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 2,30,000 रुपये प्रति माह है, तो महाराष्ट्र में करीब 2,25,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश में 1,90,000 है, मध्य प्रदेश में 1,10,000 है, तो त्रिपुरा में सबसे कम 34,000 रुपये है। अगर हम औसत मान के चलें 1,30,000 रुपये प्रति माह विधायकों की वेतन, तो 4,120 विधायकों के हिसाब से करीब 50 करोड़ रुपए प्रति माह और करीब 600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तनख्वाह के बनते हैं। विधायकों की जो तनख्वाह तय की है खुद ही विधायकों ने, उसमें कई भत्ते शामिल हैं, लेकिन उसके अलावा भी विधायकों को बहुत सारे भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। जैसे रेल में फर्स्ट एसी में मुफ्त यात्रा करने को मिलती है। अगर कोई साथी है तो सेकंड एसी में 2 लोगों को मुफ्त यात्रा करने को मिलती है। किसी भी शहर ज़िले में पॉश कॉलोनी में सरकारी मकान मिलते हैं, जिसका लाखों रुपए किराया होता है। उसको सजाने के लिए फर्नीचर, स्टाफ, सरकारी गाड़ी, पेट्रोल डीजल भत्ता, टेलीफोन सुविधा, पता नहीं अनेकों प्रकार की सुविधाएं विधायकों को मिलती हैं। हर चीज़ सब्सिडाइज्ड रेट पे उपलब्ध होती हैं। इन सब अतिरिक्त सुविधाओं को मिला के देखें और अगर ये समझें कि इन पर 2 लाख रुपए प्रति माह का प्रति विधायक खर्च होता है, तो इस हिसाब से पूरे देश में 4,120 विधायकों पर करीब 80 करोड़ रुपए प्रति माह और करीब 960 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। अब आइए बात करते हैं विधायकों को पेंशन की। हर विधायक को औसतन 30,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। हर विधायक जितनी बार विधायक बनता है उसकी पेंशन बनना शुरू हो जाती है। कई राज्यों में तो विधायक की पेंशन 75,000 रुपये तक प्रति माह है। अगर एक विधायक पेंशन ले रहा है विधायक रहने की और अगर सांसद भी रह चुका है तो उसको विधायक की पेंशन और सांसद की पेंशन पाने का अधिकार होता है। और अगर वो सांसद भी रह चुका है, विधायक भी रह चुका है और वर्तमान में मंत्री पद पर है, तो उसको दोनों पेंशनों के साथ साथ मंत्री पद की सुविधाएं भी प्राप्त होने का अधिकार है। भारत जैसे देश में ये अजीबो गरीब तरह की लूट है। इसमें विधायक और सांसद को जिंदा रहते पेंशन तो मिलती ही रहती है, मरने के बाद फैमिली पेंशन भी मिलती है। इस देश में कई विधायक हैं जो 5.5 लाख 6 लाख रुपए प्रति माह पेंशन पा रहे हैं। अगर स्थूल रूप से अंदाज़ा लगाएं तो भारत में आज़ादी के बाद करीब 15 बार चुनाव हुए होंगे।
15 बार चुनाव के हिसाब से करीब करीब 50,000 विधायक पेंशन ले रहे होंगे। अगर 50,000 विधायक पेंशन ले रहे हैं 30,000 रुपये प्रति माह की औसत से, तो विधायकों की पेंशन पर करीब 150 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च किया जा रहा है। करीब करीब 1800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से। याद रखिए, एक सरकारी नौकर 35-40 साल सरकारी सेवा में रहता है, उसके बाद भी वो पेंशन का अधिकारी नहीं होता है। और अगर कोई नेता 2 दिन के लिए भी विधायक बन जाता है तो पेंशन का आजीवन अधिकारी हो जाता है। इतना ही नहीं, वो अगर सांसद है तो सांसद की भी पेंशन लेता है। वो अगर वर्तमान में कोई मंत्री है तो सारे भत्ते लेता है, सारे वेतन लेता है, सारी सुविधाएं प्राप्त करता है और 2-2 पेंशन भी ले रहा है। कई लोग तो 10-10 बार विधायक बनने की पेंशन उठा रहे हैं, 6-6 लाख रुपए प्रति माह पा रहे हैं। मैंने जैसा बताया कि पंजाब में तो अभी भी 75,000 रुपये प्रति माह पेंशन पाने का अधिकार है विधायकों को। क्या भारत जैसे गरीब देश में 75,000 रुपये महीना कम है? भुखमरी से मर रहे लोगों के देश में क्या जनप्रतिनिधि को इस तरह के लूटने का अधिकार है? क्या ये लोक हित में है? ये क्या जनता के हित में है? इसके अलावा हर विधायक को 7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने क्षेत्र में विकास करने हेतु। उसको ये विधायक निधि 5 साल में खर्च करनी होती है, मतलब करीब 12,50,000 रुपये प्रति माह। और आप तो जानते ही हैं कि इस देश में 7.5 करोड़ रुपए अगर जनहित में विकास करने के लिए निकलता है तो वो जनता तक 15% तक ही पहुंच पाता है। ये जनता नहीं कह रही है, ये किसी बड़े नेता के ही वचन हैं। अगर 7.5 करोड़ रुपए के हिसाब से हम देखें तो देश के 4,120 विधायकों को 6,000 करोड़ प्रति वर्ष विकास कार्यों के लिए दिए जाते हैं, करीब 30,000 करोड़ रुपए 5 साल में। इसके साथ साथ प्रति विधायक 200 हैंडपंपों के लिए 50,000 रुपये प्रति हैंडपंप के हिसाब से पैसा दिया जाता है। आप जानते ही हैं, हम रोज़ खबरें पढ़ते हैं कि गांवों में पानी की क्या हालात हैं। लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अगर हम देखें कि अगर 50,000 रुपये प्रति हैंडपंप के हिसाब से पैसा विधायकों को मिल रहा है तो करीब 4,000 करोड़ रुपये विधायकों को हैंडपंप लगाने के लिए पूरे देश में दिए जाते हैं। तो करीब विधायकों को भत्तों, वेतन, पेंशन और विकास कार्यों के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। या ये कहें, विधायक इतने पैसों के पाने के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा विधायकों के ऊपर सुरक्षा के नाम पर अनेकों प्रकार की सुविधाओं के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। आज किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का बंगला देखिए, एकड़ों में होता है। सैकड़ों परिवार उस कैंपस के अंदर रहते हैं। उनकी तनख्वाहें, कई IAPS, IAS उनके सचिव के तौर पर काम करते हैं, उनके सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करते हैं। कई सुरक्षाकर्मी उनके मकान के अंदर बाहर ड्यूटी पर लगे रहते हैं। उनकी तनख्वाहें कहाँ से आती हैं? वो भी जनता के टैक्स के पैसों से जाती हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री के पास अपने जहाज होते हैं, अपने विमान होते हैं, अपने हेलीकॉप्टर होते हैं। जब वो निकलते हैं तो 20-20 गाड़ियों का काफिला होता है। उसमें कितना स्टाफ होता है, कितने सिक्योरिटी पर्सन्स होते हैं, कितने अधिकारी होते हैं, कितना पेट्रोल डीजल खर्च किया जाता है। सुरक्षा के नाम पर जनता त्रस्त है। और किसके पैसों से किया जा रहा है? जनता के पैसों से किया जा रहा है। और जनता ही परेशान है। ये कैसी सुविधाएं हैं जो जनता ही दे रही है और जनता ही त्रस्त है। हमारे देश में
बहुत भयानक भूखमरी है, बहुत ही भयंकर गरीबी है। हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले करीब 30 करोड़ लोग हैं, 21-22% लोग। उस देश में जनता का पैसा यूं फूका जा रहा है, जनता का पैसा यूं लूटा जा रहा है। भूखमरी, गरीबी, असुविधाएं जस की तस हैं, बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। आप हमारे देश के सरकारी स्कूलों को देखिए, सरकारी अस्पतालों को देखिए, कितनी जर्जर हालत है। हम आए दिन समाचार पढ़ते सुनते रहते हैं कि एम्बुलेंस नहीं है, बिजली नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन हमारे देश के जनसेवक राजा की तरह रह रहे हैं, और वो जनता जिसके पैसों से उनके ठाट बाट हैं, वो इतनी परेशान है, इतनी त्रस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ सरकारी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बैंक कर्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूँ जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, महंगाई का सामना कर रहे हैं। एक बात बताना तो आपको भूल ही गया कि राजनीतिक पार्टी के जो नेता विधायक नहीं बन पाते हैं या मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको किसी कारपोरेशन का, किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उनको भी सरकारी गाड़ियां दे दी जाती हैं, उनको भी स्टाफ दे दिया जाता है, उनको भी बंगले दे दिए जाते हैं सरकारी। उनका खर्चा भी जनता ही उठाती है। तो साथियों, जागरूक होइए। जो जनसेवक आपसे हजारों करोड़ रुपए भत्ते और पेंशन और तनख्वाह के नाम पे ले रहा है, उनसे जनहित के काम भी करवाइए। नमस्कार।